देश के पहाड़ी राज्य इन दिनों आसमानी आफत की चपेट में हैं। कहीं बाढ़ और बारिश तो कहीं बादल फटने से भारी तबाही हुई है। आज स्पेशल बुलेटिन में आपको पहाड़ पर जारी तबाही की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत करेंगे और ये ब्रेकिंग न्यूज है जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है और हिमाचल में भी खबर है कि बादल फटे और भारी तबाही हुई है। कल किश्तवाड़ में और अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है। किश्तवाड़ में अब तक 7 के शव बरामद हुए हैं, 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधर कुल्लू में भी बादल फटा है। सैलाब में मां बेटा समेत 4 लोग बह चुके हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लगातार ये खबरें आ रही हैं सामने। कहीं बादल फट रहा है, कहीं भूस्खलन की खबरें आ रही है, लेकिन ये जो 2 खबरें हैं अलग अलग राज्यों में, उसमें तबाही का मंजर साफ साफ नजर आ रहा है। किश्तवाड़ में कल हमने देखा था अमरनाथ गुफा के पास किस तरीके से बादल फटा, किश्तवाड़ और अमरनाथ गुफा के पास। और अब तक जो जानकारी है उसमें ये निकला है कि 7 लोगों के शव बरामद किए गए, 30 लोग अभी भी लापता है, बड़ी संख्या में 20 के करीब लोग अभी घायल हैं। उधर कुल्लू में भी बादल फटा है और मां बेटे के साथ 4 लोग जो है इससे प्रभावित हुए, इसकी जद में आए। ये आसमानी आफत बहुत बड़ी है। बादलों की ओट में मौत खड़ी है। आसमान में बादल फटा, पहाड़ पर मौत का तांडव दिखा। ये कुदरत का प्रचंड प्रहार है। आसमान से पानी और पत्थर की शक्ल में मौत उतर रही है और नीचे लोगों को निगल रही है। अब तक 7 शख्स इस प्रचंड वेग की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। दक्षिण तहसील के खुंजर एरिया में हुआ है। ये रात को 27 और 28 की दरमियान जो रात है उसमें एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसमें काफ़ी जानी माली नुकसान हुआ है। घटना के तुरंत बाद 17 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। सेना, पुलिस और एनडीआरएफ के जवान बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। एक्चुअली रात को 4 बजे को हमारा चौकी ऑफिसर और मैन पावर पहुंच गए उधर। सो इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन करना शुरू किया। सो साथ 17 लोगों को हमने बचा लिया, इंजर्ड लोगों को, और 7 डेड बॉडियों को हमने रिकवरी कर लिया। बुधवार को सुबह 4:30 बजे जब पहाड़ पूरी तरह से शांत था, अमनो चैन की आगोश में सो रहा था, तभी ऊपर बादलों के बीच से एक धमाका हुआ और नीचे हड़कंप मच गया। पल में सब कुछ तहस नहस हो गया। हुंजर गांव के 6 घर और एक राशन स्टोर बह गए। इंसानी जान सैलाब में समा गई। घर और बस्तियां मलबे में तब्दील हो गई। जहां हंसता खेलता एक पूरा मोहल्ला था, वहां बस तबाही के निशान बाकी थे। इन्हें दरकार है मदद की, राहत की। रिलीफ मटेरियल रेड क्रॉस की तरफ से वहां पे ले जा रहे हैं। इसमें हम मैट्रेसेस ले रहे हैं, ये सोलर लाइट्स ले रहे हैं और बकेट्स, तो जो बाकी सामान भी है वहाँ पे, और जो कैश असिस्टेंस वगैरह लोगों को वहाँ देनी है। इसके अलावा जो राशन भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। राज्यपाल ने मृतकों को 5-5 लाख मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। बहरहाल लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट है कि खतरा अभी टला नहीं, आगे मौसम और खराब होगा और दुश्वारियां और आ सकती हैं। मैं जस्ट देखा कि 3 जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। तो जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं वो पर्सनली इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली डायरेक्शंस दे रहे हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब या हमारे होम सेक्रेटरी जो हैं वो कॉन्स्टेंटली डिप्कॉम साहब इनको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ तक सवाल है, 17 इंजर्ड रिकवर हुए हैं, 7 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं अभी तक। लोग इस समय पानी के पास ना जाएं, घरों में रहें और अननेसेसरली जो बाहर मत निकलें। मौसम की मार जिस तरह से पड़ रही है, उसी स्थिति में प्रशासन की एडवाइजरी मानना मजबूरी और समझदारी दोनों होगी। किश्तवाड़ से अंकित भट्ट की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
तो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, पानी के पास न जाएं, अनावश्यक बाहर न निकलें। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार मूसलाधार बारिश यहां हो रही है। बुधवार को अमरनाथ गुफा के पास अचानक बादल फटने से सिंधु नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस घटना से वहां भारी तबाही हुई। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर है और राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। अमरनाथ यात्रा इस बार स्थगित है। अमरनाथ गुफा के पास कुदरत का कहर, बादल फटने की खौफनाक तस्वीर, रंगते खड़े करते की ये आसमानी आफत। क्लाउड बर्स्ट ऊपर ना, क्लाउड बर्स्ट होया होना पक्का। हाँ कहाँ पानी है, बाहर आयो, क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर। वो इधर आयो, इधर आयो, आप इधर आयो। वो देखो पत्थर भी कुछ जोर, वो देखो, वो देखो भाई साहब, सामने मौत खड़ी है। लोग जिंदगी बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। वो देखो पत्थर भी कुछ और कटो पत्थरा हो, क्लाउड बर्स्ट होई ऊपर ना, क्लाउड बर्स्ट होया होना पक्का। हाँ कहाँ पानी है, बाहर आयो, क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर। वो इधर आयो, इधर आयो, आप इधर आयो। वो देखो पत्थर भी कुछ जोर, वो देखो, वो देखो भाई साहब। ये तस्वीर विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा के पास की है, जहां बादल फटने से सैलाब आया। बुधवार को आसमान में बादल फटने के बाद यहां जबरदस्त तबाही आई। ये देखिए कैसे पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं। दहाड़ मारता ये सैलाब भयावह है। सैलाब के रास्ते में जो कुछ आएगा सब बह जाएगा। कुदरत के गुस्से की ये सबसे खौफनाक तस्वीर है। इस घटना के तुरंत बाद एनडीआरएफ की एक टीम को अमरनाथ गुफा भेजा गया। वहां पहले से ही एनडीआरएफ की 2 टीम मौजूद थी। इस घटना में बीएसएफ और सीआरपीएफ के कैंप को नुकसान पहुंचा है। हालांकि बादल फटने की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा स्थगित होने के चलते गुफा के पास कोई यात्री मौजूद नहीं था। केवल श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी ही तैनात थे, जिससे नुकसान कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और जगह जगह बादल फटने की खबर आ रही है। किश्तवाड़ में भी बादल फटने की खबर आई, जिसके बाद किस तरह का नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें हमने देखी। और अंकित भट्ट इस वक्त लाइव हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अभी की स्थिति बताइए और कितनी मुश्किल में वहां के लोग हैं। बादल फटने की खबर जगह जगह से आ रही है और उससे जान माल का नुकसान भी हो रहा है। इलाके में जम्मू से तकरीबन 230 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद किश्तवाड़ पहुंचे हम और किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में पहुंचे हैं। ये वही जगह है जहां पर बादल फटने की खबर आई थी। 7 लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तस्वीरें आप देखिए, ये वही इलाका है, ये वही दुर्गम पहाड़ियां हैं जिनसे हमें अभी गुजरना है। यानी कि 6 घंटे का सफर तय करने के बाद हम उस इलाके में पहुंचेंगे जहां पर बादल फटे थे। चिनाब नदी भी आप साफ तौर पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रुद्र रूप धारण किए हुए चिनाब नदी है। जम्मू डिवीजन की अगर बात की जाए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, राजौरी, कठुआ, पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। साफ तौर पे जो अगर इस इलाके की बात करूं जहां पर बादल फटा है, वहां पर तकरीबन 7 लोगों की डेथ हुई है, 17 लोग जो है वो इंजर्ड है और अभी भी 19 लोग जो है वो मिसिंग है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले दिन से ही मोर्चा संभाले हुए थे। अब भारतीय सेना साथ में एसडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर मौजूद है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ बिल्कुल अभी 19 लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और इसी बीच में अलर्ट भी लगातार जारी किया जा रहा है। जैसी स्थिति बनी हुई है और जगह जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अंकित, आप सुरक्षित पहुंचेगा उस स्थान पर, वहां से रिपोर्टिंग जब आप करेंगे वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हिमाचल से भी है। हिमाचल में जहां पर 30 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है और आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 30 जुलाई तक भारी बारिश होगी। कल भारी बारिश का येलो अलर्ट था, आज ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश को लेकर हिमाचल प्रदेश में जारी किया गया। तो हिमाचल की बात कर रहे हैं हम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सैलाब के साथ 4 लोगों के बहने की खबर है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। कांप रहा है पहाड़, दरक रहे हैं चट्टान। ये कैसी आफत आई है कि लापता हो रहे हैं इंसान। पहाड़ राज्य हिमाचल में हाहाकार मचा है। पहले किन्नौर, फिर लाहौल और अब कुल्लू। कुदरत के प्रहार से पहाड़ों पर जलजला आया है। बुधवार सुबह कुल्लू में कुदरत ने कहर बरपाया। कुल्लू के पहाड़ पर बादल फटा तो मणिकर्ण घाटी के ब्रह्म नाले में उफान आ गया। सैलाब सब कुछ बहाते हुए नीचे आने लगा। सैलाब में इलाके के 4 लोग बह गए। अपर कैचमेंट एरिया में क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसकी वजह से वहाँ पे 3 स्थानीय लोग, जिसमें एक पुरुष, एक महिला और उस महिला का एक छोटा बच्चा, ये तीनों जो है उस बहाव में बह गए हैं। इसके अलावा एक और लेडी जो कि वहाँ पे एक कैंपिंग साइट की मैनेजर थी और उनका भी उस फ्लड में बहने की सूचना प्राप्त हुई है। तो कुल मिला के ये 4 लोग हैं जो इस फ्लड में बह गए हैं और अभी तक हम इन 4 में से किसी की भी बॉडी जो है वो ट्रेस नहीं कर पाए हैं। जिनके अपने लापता हुए वो मातम में हैं। सरकार से उन्हें ढूंढने की गुहार लगा रहे हैं। फ्लड जोरों से था, ज़्यादा पानी बहुत ही ज़्यादा था। लकड़ी, पत्थर, मटेरियल बहुत ज़्यादा आ रहा था उसमें। और मेरा बहू और पोता वो भी बह गए उसमें। मैंने कोशिश की पकड़ने की लेकिन नहीं पकड़ पाया। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो मेरी मदद करे, मेरे परिवार को ढूंढने की कोशिश करे। मेरी बहू है, मेरा पोता है और सर्च ऑपरेशन चलाएं ताकि मुझे उनकी बॉडीज मिल जाएं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।